हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल हैक टू क्रैक एनडीए बाय पुलव सर। सो आज मैं आप लोगों के लिए अपने एनडीए 1 2022 का सेकंड पार्ट लेके आ गई हूँ, जो कि उस दिन 20 क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा डिले हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, पर आप लोग अपने चेक कर सकते हैं अपने स्कोर्स की कितने आ रहे हैं, और जो आपके स्कोर्स आए हैं मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। और ये रहने वाला है डिटेल्ड में, लाइक आपको जहाँ मिलेगा बाकी वहाँ पे आपको सिर्फ टिक्स मिलेंगे कि हाँ डी सही है, बी सही है, ए सही है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक एक ग्रामर का पार्ट भी बताने वाली हूँ कि किस में एरर है और क्या इसकी जगह आंसर आना चाहिए। तो देखिए, हमारा 11th जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे स्पॉटिंग एरर के टोटल 10 क्वेश्चन आए हुए थे। स्पॉटिंग एरर की डायरेक्शन मेरे ख्याल से मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं उनको तो पता ही है कि डायरेक्शन क्या होती है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारा एरर निकालना है कि किस पार्ट में है, ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च्ड टायरलेसली फॉर ओवर 5 days हैव मूव्ड लिखा है। देखो ये मैं आपको बताऊंगी, एरर हमारा सी पार्ट में कैसे है। देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अ कंपनी ऑफ। ऑफ क्या होता है, हमारा प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, प्रेपोजिशन के साथ हमारा सब्जेक्ट क्या लिखा है, अ कंपनी, जो कि क्या है, हमारी सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हमारा हैव कैसे आ सकता है भाई, हमारा क्या आएगा, हैज। ठीक है, तो बी पार्ट में, सी पार्ट में सॉरी, हमारा एरर आ जाएगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस। अब देखो जहां पे भी एवरी, ईच, वन आएगा, ये सारे हमारे क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन जब भी यहाँ पे दे रखा है तो हमारा क्या यूज होता है, यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा, हिज यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्लूरल में दे रखा है लेकिन सिंगुलर में हमारा यूज होगा। और दूसरी चीज ये, जब भी हमें आइडेंटिफाई नहीं हो कि एवरी, ईच वन क्या है, सिंगुलर लाइक वो फेमिनिन है या मस्कुलिन है, मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता होता, तो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल सोसाइटी में वी ऑलवेज टेक क्या, मर्द को लेके चलते हैं। तो मर्दों के लिए यानी जो हमारे मेल पर्सनालिटी होती है उनके लिए हमारा हिज यूज होगा, और जो हमारी फीमेल पर्सनालिटी होती है उनके लिए हर यूज होता है। तो यहाँ पे हर यूज होगा कि हिज यूज होगा, तो यहाँ यूज क्या होगा, हिज। तो देयर की जगह हमारा क्या आ जाएगा, हिज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एरर पार्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट हमारा 13 क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द ओलंपिक गेम्स। बहुत इजी था, ये मैंने आपको कराया भी हुआ है। तो द ओलंपिक पार्ट्स, द ओलंपिक गेम्स क्या है हमारा, एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक क्या, प्लूरल वर्ब। मैंने बहुत बार आपको बता रखा है, जहां पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पे ही हमारा प्लूरल क्या होगा, वर्ब होगा। और एक और बहुत प्यारी सी चीज मैंने आपको बताई थी क्या, वर्ब के बारे में। वर्ब जो होता है ओरिजिनल फॉर्म में विदाउट एनी ई एंड ई एस हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, रिफ्लेक्ट्स दे रखा है और इसके आगे एस दे रखा है। तो क्या एस हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, रिफ्लेक्ट्स। रिफ्लेक्ट्स हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, बट प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक क्या, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट आएगा। ठीक है, तो ए पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ जल्दी से। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंगेस्ट। अमंगेस्ट देखो बेटा क्या होता है, अमंग और अमंगेस्ट दो चीज ही होती है। नंबर 1 अमंग और एक होता है हमारा अमंगेस्ट। इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों, देखो अमंग हमें पता है बहुत सारे लोगों के बीच में जो चीजें होती हैं उनको इस्तेमाल होता है। इसमें मोस्टली बच्चों ने क्या लगा रखा है, नो एरर लगा दिया या फिर छोड़ के आ गए हैं, है ना। तो यहाँ पे नो एरर जिसने लगाया वो गलत है, उनके नेगेटिव मार्किंग जाएगी। जिन्होंने छोड़ा है चलो उनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन उनको मार्क्स भी तो नहीं मिलेंगे ना। तो देखो अमंग और अमंगेस्ट में ये सब्जेक्ट जो है, ये चीज जान लो क्या चीज है। देखो ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छा है, बहुत ईजी था। तो इसमें क्या है, देखो प्रेपोजिशन का टॉपिक है। अमंग कब यूज होता है, अमंग हमारा यूज होगा जहां पे कॉन्सोनेंट होंगे। ठीक है, जहां हमारे कॉन्सोनेंट होंगे। और अमंगेस्ट कहाँ होता है, जहां पे वाउल साउंड्स होती है। ठीक है, वाउल साउंड होंगी। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वो जो कि अपार्ट फ्रॉम वाउल है। और वाउल क्या होता है हमारे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमारे ए ई आई ओ यू है, और इनसे अलग जो भी बचे वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएंगे। तो क्या हमारा द क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, द टी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। जी हाँ, एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ हमारा अमंग यूज होगा, अमंगेस्ट यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा बिल्कुल यहाँ पे एरर आ जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ क्या बोल रहा है, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस क्या है, हमारा एक इडियम है। हाउएवर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। या तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्टोन्स, ठीक है, लेकिन स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस हमारा एक इडियम है, तो एस की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, दैट इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर, इंडियाज स्ट्रेंथ्स, क्या ये करेक्ट है? जल्दी से अगर जिसको पता है मुझे बताओ। जी बिल्कुल ठीक है, इंडिया स्ट्रेंथ्स हो सकता है आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। इन इट्स कौन सा वाला होगा, क्या पोजेसिव केस वाला होगा या हमारा अपोस्ट्रोफी एस वाला होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे देखो क्या है, इट्स अपोस्ट्रोफी एस वाला लिखा है, जिसका मतलब क्या होता है, इट इज। तो क्या इट इज होगा? जी नहीं, यहाँ पे हमारा पोजेसिव केस होगा क्या, इट्स। तो बिल्कुल सही यहाँ हमारा जो एरर है सी पार्ट में है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट पे आओ, क्या बोल रहा है, वंस कंसीडर 9th प्लैनेट। देखो देखते ही पता चल जाना चाहिए क्या, 9th यहाँ आएगा हमारा आर्टिकल द, ठीक है, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। वंस कंसीडर द 9th प्लैनेट, 1 जो होता है हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, ये हमारे क्या है, ऑर्डिनल्स हैं, ठीक है। ऑर्डिनल्स का टॉपिक है जिसमें हमारा हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है कि इसके आगे हमेशा क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, ठीक है जी। तो हमारा ए पार्ट में एरर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन पे आओ, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम। यानी यहाँ पे एक बंदे की बात हो रही है कि किसी एक की जो है ड्रीम्स और एम्बिशंस को क्या करता है, ग्लोरी ऑफ लाइफ करता है। तो यहाँ पे हमारा वंस ONES आएगा या अपोस्ट्रोफी वाला ऐसा आएगा? जी हाँ, अपोस्ट्रोफी वाला ऐसा आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बी में हमारा एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, इसमें बच्चे ने नो एरर लगा रखा है, तो ये गलत हो गया है बच्चे का, तो इसमें इसे नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स। जी नहीं, यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, वंस आएगा, ठीक है, वंस साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो बी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी बच्चे ने नो एरर लगाया है, तो इसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आएगी। नेक्स्ट पे आ जाओ जी, क्या बोल रहे हैं, ऑनेस्ट मिस्टेक 1000 बार कराया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज कराया हुआ था। ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट होता है कि एन ऑनेस्ट होता है? एन ऑनेस्ट होता है ना, क्यों? देखो ऑनेस्ट, हालांकि ये चालू एच से हो रहा है, बट मैंने आपको कई बार बताया जो हमारी वाउल साउंड्स होती है, इट विल ऑलवेज टेक क्या, इट विल ऑलवेज टेक हमारा कौन से वाला, एन आर्टिकल लिया जाता है, ठीक है, जहां पे हमारी साउंड बोलने वाली वो हमारी क्या हो, ए। देखो ऑनेस्ट नहीं देते ओ, ठीक है, तो ओ से हमारा ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एन ऑनेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए अब बाकी के क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं जो बचे हुए थे हमारे। अब बचे हुए थे कौन से क्वेश्चन, ये बचे हैं हमारे रीअरेंजमेंट वाले, ठीक है, इनको भी फटाफट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको कई बार बता रखी है, क्या कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि यहाँ पे हमारे कौन से दो से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे भी क्यू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो गुंजाइश है हमारा क्यू से स्टार्ट हो। लेकिन बाय चांस अगर हमें दिख रहा है कि भाई क्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम ऐसे पकड़ेंगे कोई पॉइंट, ऐसा पॉइंट पकड़ेंगे जहां पे हम ये देखेंगे कि कौन सा पेयर में आ रहा है। अब देखो हम यहाँ से देयर से क्या चालू कर सकते हैं, बट से भी चालू कर सकते हैं क्या, बट हमारा क्या है, कंजंक्शन है, तो यानी पी से तो चालू हो ही नहीं सकता, कंजंक्शन कभी भी पहले से स्टार्ट होगा, जी नहीं, कट कर दो फटाफट, एलिमिनेशन करते जाओ। आर विद देम विदाउट एक्सेसिव आर्ग्यूमेंटेशन, तो यहाँ से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं भाई, अगर करना चाहें तो, करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सही क्या है हमें वो जज करना है ना। तो अब देखो कोई ऐसे 2 पॉइंट ढूंढ लो, यहाँ पे हमारे ऐसे 2 पॉइंट क्या मिल रहे हैं, देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग, यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं डील करने के। क्या डील करने के, पहले हम पी देखते हैं, क्या डील कर सकते हैं हम, बट परहैप्स द बेस्ट वे इज टू एग्री के बाद क्या आ सकता है हमारा, इसके बाद आ सकता है विद देम विदाउट एक्सेसिव आर्ग्यूमेंटेशन। विद ये तो नहीं बन रहा, देखो ये वाले जो दोनों हैं आर एन एस कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेशन विद हमारे यहाँ पे नहीं हो रहे, ठीक है, तो आर एन एस हमारा इस पार्ट में आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, बी पार्ट, दैट इज क्या, देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग क्या, विद intransigent customers, with के आगे क्या है, intransigent customers, and then but perhaps the best way is to agree with them without excessive argumentation, ठीक है जी। तो हमारा बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी बायोलॉजी क्लास अनअकैडमी प्लस पे कब से स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा नया बैच संकल्प 2.0 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें मेरी क्लासेस जो है वो 20 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि परसों से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी तक संकल्प बैच सिर्फ और सिर्फ संकल्प बैच 550 से ज़्यादा सिलेक्शन दे चुका है और अनअकैडमी प्रॉपर 2500 बच्चों से ज़्यादा का सिलेक्शन दे चुका है। तो आप लोग इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। इस अलावा दोस्तों हमारा एक और नया बैच कोर्स आ रहा है जो कि है कमांडो 3.0। अगर इससे पहले के एजुकेटर से आपको नहीं पढ़ना या फिर आपको समझ में नहीं आता तो हमारे पास एक नया बैच कोर्स आ रहा है जो कि 20 अप्रैल से स्टार्ट है, 14 अगस्त तक जाएगा। अनुज सेठ सर मैथ्स पढ़ाएंगे, सुमित सर जनरल स्टडीज़ पढ़ाएंगे, मयंक सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, अनीश पाठक सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, इसमें श्याम शर्मा सर आपको साइंस पढ़ाएंगे और जो प्रणय पांडे जी है वो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। इस कोर्स में आप लोग इनरोल करने के नीचे लिंक दे रखा है, आप लोग अपने आप को इनरोल कर सकते हो। अनअकैडमी अभी तक 2500 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दे चुका है, तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा अनअकैडमी के प्राइस हाइक 21 अप्रैल से होने वाले हैं। हर एक सब्सक्रिप्शन का प्राइस 20% से बढ़ने वाला है। तो जो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको लगभग 8000 का पड़ेगा अभी सब्सक्राइब करने पे, वो 21 अप्रैल के बाद 9700 के आसपास का पड़ जाएगा। तो 20% प्राइस हाइक बचने के लिए और अपने कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप लोग अभी सब्सक्राइब कर सकते हो अनअकैडमी प्लस। और अगर आप अभी अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास कुछ स्पेशल ऑफर भी चल रहे हैं, जिस पर अगर आप लोग 6 महीने का एनडीए का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 महीने का एनडीए सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर आप लोग 24 महीने का यानी कि 2 साल का एनडीए का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 महीने का एनडीए का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर आप लोग 1 साल का एनडीए का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 साल का एसएसबी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर आप लोग 1 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 साल का आइकॉनिक एसएसबी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो सोचिए मत, प्राइस हाइक से बचिए और इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट पे भी हम लोग पहले यही स्ट्रैटेजी देखेंगे कि पहले किससे स्टार्ट हो रहा है, इसमें पी से हो रहा है, इसमें भी पी से हो रहा है, क्या हमारे चांसेस गुंजाइश है पी से होने की। चलो एक बार देख लेते हैं। इन द ईयर्स फॉलोइंग, इन से चालू हो सकता है। हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट के लिए हमारा इंडिया क्या एक परफेक्ट सब्जेक्ट बन सकता है। चलो देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। इंडिया अचीव्ड रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी हाँ जी, हो सकता है। द लैंडमार्क यहाँ से नहीं हो सकता, लिबरलाइजेशन से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। India achieved remarkable economic development in the years following. कौन से year following? The landmark reforms inaugurated via liberalization in year 1991. ठीक है, तो हमारा B तो Q से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ये वाला D हमें देखने की भी जरूरत नहीं थी। एक बार हमें सब्जेक्ट मिल गया क्या, इंडिया, तो हमें पता चल गया कि Q में ही इंडिया आ रहा है, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है हमारा, इसमें क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि भाई क्यू क्यू सेम आ रहा है। देखा भाई हमने यहाँ पे क्या देखा कि Q और Q सेम आ रहा है C और D ऑप्शन में, तो Q ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इन द अरेना ऑफ स्पोर्ट्स परहैप्स, इसके बाद क्या आएगा, द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री। तो यानी हमारा Q से S आ रहा है, तो Q से S क्या हमारा किस में आ रहा है, Q से S हमारा C में आ रहा है, तो बिल्कुल सही पार्ट है C। ठीक है, और बच्चे ने भी C ही लगाया है, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अ पर्सन बाय द वे ही बिलीव्स एंड यू मस्ट जज। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम देखते Q से भी आ रहा है, R से भी आ रहा है। ही बिलीव्स एंड, ही बिलीव से स्टार्ट हो सकता है, या फिर यू मस्ट जज, यू मस्ट जज। देखो यू मस्ट जज अ पर्सन बाय द वे, ठीक है, ही बिहेव्स एंड नॉट बाय द वे ही लुक्स। आप किसी इंसान को उस तरीके से जज कर सकते हो कि वो कैसे बिहेव करता है, या फिर आप कैसे जज कर सकते हो, लुक से। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, यू मस्ट जज अ पर्सन बाय वे। आप एक पर्सन को क्या इसके वे से जज करते हो कि कैसे वो बिहेव करता है, बल्कि उससे नहीं करते कि वो जैसा दिखता है। ठीक है, तो आर के बाद हमारा पी आ रहा है, तो आर के बाद ए पार्ट में पी आ रहा है, दैट इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या बोल रहा है हमारा, देखो आर एंड क्यू से ही स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों आर एंड क्यू से। तो व्हेनेवर इन डाउट ऑलवेज ऑप्ट फॉर द ऑप्शन। जब भी आपको डाउट होता है तो हमेशा ऑप्शन पे जाओ। तो आर और एस देख लो, हमें मिल भी गया। आर और एस किस किस में आ रहा है, आर और एस इसमें नहीं आ रहा, तो ये कट हो गया। आर और एस हमारा इसमें आ रहा है, आर और एस हमारा इसमें आ रहा है, और आर और एस में इसमें नहीं आ रहा है। तो एक बार क्यू वाला ऑप्शन देख लेते हैं भाई। द कॉजेज द लीस्ट डिस्कम्फर्ट, whenever in doubt always opt for the option to the greatest number of people। जी नहीं, तो ये हमारा Q से स्टार्ट नहीं होगा, हमारा किससे स्टार्ट होगा, R से। तो क्या बनेगा, whenever in doubt always opt for the option
दैट कॉज द लीस्ट डिस्कम्फर्ट टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज 40 क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा यहाँ पे क्या है, आर ग्रेटेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द डिस्पोंडेंसी ब्रॉड बाय बैड टाइम्स, फेथ एंड बिलीफ आर। तो हमारा फेथ एंड बिलीफ आर आर ग्रेटेस्ट डिफेंस, हमारे क्या है, ग्रेटेस्ट डिफेंस है। तो एस और आर देखो हमारा साथ में आ रहा है, एस और आर देख लो किस किस में साथ में आ रहा है, इसमें आ रहा है जी, एस और आर इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी हमारे 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, है ना। तो 3 क्वेश्चन हमारे 34, 35, हाँ ये रह गए हमारे, 4 क्वेश्चन रह गए, तो ये भी देख लेते हैं। तो 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी इकोनॉमिक प्रोग्रेसेस। देखो यहाँ से चालू हो रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी। तो एस और पी कहाँ पे आ रहा है हमारा, एस और पी इसमें नहीं आ रहा, एस और पी इसमें नहीं आ रहा, एस और पी इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 35th क्वेश्चन पे आओ, दैट इज हमारा ये वाला। अब क्या बोल रहा है, विद द एप्लॉम ऑफ द स्टेज आर्टिस्ट। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, पी आर एस क्यू। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या पी क्यू आर एस क्यू सब अलग अलग आ रहे हैं, हमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ढूंढना है क्या। सबसे पहले हम देखेंगे विद द स्टार्ट हो सकता है, दैट दे कैन ट्विस्ट एंड शेक एंड मेस्मराइजिंग। तो यहाँ हमारा स्टार्ट होने के चांसेस है किससे, दे कैन ट्विस्ट एंड शेक देयर वॉबी हेड्स। ठीक है, वॉबली हेड्स विद द एप्लॉब ऑफ स्टेज आर्टिस्ट। उसके बाद क्या आएगा हमारा, mesmerizing the gullible into believing and they are not men of straw। वो क्या है, men of straw नहीं है। men of straw मैंने आपको कई बार बता रखा है, ये एक हमारा ईडियम है। तो इस ईडियम का मतलब मैंने आपको कई बार बता रखा है, तो जिसको याद है प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको इसका मीनिंग पता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ। 36 में क्या बोल रहा है, ऑन दी वन हैंड देयर इज इमेंस ब्यूटी। तो आर से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आर से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ बच्चे ने करेक्ट लगाया है। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37 और ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले ही मैंने आपको बता दिए हैं बाकी के। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, आर ऑफन रूटेड द कॉज। यहाँ पे बच्चे ने ए लगा दिया है, द कॉजेस उसने क्या लगा दिया, द कॉजेस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी आर ऑफन रूटेड हमेशा ये लास्ट में आएगा। ठीक है, आर ऑफन रूटेड लास्ट में आएगा। तो यहाँ पी हमारा इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो यह हमारा स्टार्ट होगा कहाँ से, देखो क्यू से ही स्टार्ट होगा। द कॉजेस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द इनइक्वालिटीज ऑफ सोशल सिस्टम आर ऑफन रूटेड। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके जितने क्वेश्चन ठीक हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और वो जो मैंने आपको एक ईडियम दिया था मैन ऑफ स्ट्रॉ, ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है, तो इसका मीनिंग भी मुझे जरूर कॉमेंट्स में बताएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, तो आगे के लिए ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।